ये इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, गेट लगा दिए हैं। ये आधुनिक रूप से यहाँ मुझे लगता है नगर निगम का चुनाव होगा तो एक नया अवतार होगा, और अवतार जेल में ही होता है हमारे यहाँ, तो इन्होंने पहले से प्रतिबंध कर दिया है। तो जो अवतार होगा 13 मई को जो अवतार होने वाला है उसकी बैरिकेडिंग की दी गई है। नमस्कार, मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज से। पूछता है मथुरा आखिरकार बंधन कब तक। पूछता है मथुरा कि मथुरा की जनता कब तक ऐसे प्रतिबंधों से जूझती रहेगी। पूछता है मथुरा आखिरकार कब ट्रैफिक की समस्या से हमें मिलेगी निजात, कब हम खुले में ले पाएंगे सांस। आइए, यहाँ कुछ समाजसेवी लोग हैं। सर, किस जगह पे खड़े हैं हम लोग मथुरा के प्रमुख चौराया है भूतेश्वर चौराया जी। ये भूतेश्वर चौराया कहाँ के लिए इससे रोड निकली है? नहीं, अब ये भूतेश्वर चौराया नहीं, ये मथुरा जनपद का आधुनिक मॉडल चौराया होने जा रहा है। अच्छा जी। मॉडल मतलब मैं थोड़ा समझने की कोशिश। एक तरह आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण होगा और यहाँ सारी सुविधाएं भी होंगी। अच्छा। ऐसा प्रशासन का कहना है। किस तरह की सुविधाएं होंगी? यहाँ प्रशासन की सुविधाएं होंगी, यहाँ जाम नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं ट्रैफिक पर समस्या, क्योंकि बहुत पब्लिक कॉल करती है कि साहब हमें बंद कर दिया गया यहाँ से निकलना। एक बैनर लगा पीछे आपके, देखिए जरा घूम के, ऑटो ई रिक्शा प्रतिबंधित क्षेत्र, आगे कृष्ण जन्मभूमि है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु पर डे यहाँ से निकलते हैं। इसमें बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे स्कूल वाले भी हैं। ट्रैफिक समस्या ये देखिए, ये सब शासन की मंशा साफ नजर आ रही है। इस पर लगा हुआ ई रिक्शा और टेम्पो बंद होनी चाहिए। वो कौन लोग चलाते हैं? जमीन से जुड़े लोग चलाते हैं, उनके बच्चे चलते हैं, उनके बच्चे पलते हैं, उनका घर का चूल्हा सुलगता है, उनका घर का खर्चा चलता है। जो ई रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, इस पर कार प्रतिबंधित तो नहीं है क्या? कार से छोटी होती, कार से बड़ी होती है टेम्पो और कार में कोई अंतर होता है क्या? मैं कहूँगा कि प्रतिबंध करने की जगह ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जा रही है? नहीं, वो इनके पास कोई प्लान नहीं होगा। ये क्या करते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं, सीधे आओ सीधे जाओ। ये पुरानी संस्कृति लाना चाहते हैं कि चलना रास्ते से चाहे देर क्या ना हो, बेटियों भाइयों में चाहे बैर क्यों ना हो। वो संस्कृति को गलत तरीके से लागू कर रहे हैं। बोले आप शहर में मत जाइए, पूरे देश में आह्वान करके आते हैं आप कथाओं के माध्यम से कि आइए ब्रजभूमि में या वृंदावन के बच्चन को मरम न जाने, कोई डार डारो पात पे राधे राधे होए, तो लोग समझते कि वहाँ तो दूध की जमुना बहती होगी, वहाँ स्वच्छ जल मिलता होगा, वहाँ गंगा जल सरकार पिलाती होगी। तो इस चक्कर में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए मथुरा आते हैं। अभी इसी हफ्ते में इतने लोग आए कि शायद हजारों साल में नहीं रहे होंगे लोग। तो यहाँ लोग घर के जो मूल निवासी है उनके दैनिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई। वो सब्जी नहीं ला सके, वो पेशाब करने तक नहीं जा सके, इतने सारे लोग यहाँ आए। तो उसको रोकने के लिए इनका आधुनिक तरीका है, और 21वीं शताब्दी में ये तरीका है कि आप शहर में ना जाएं और इस तरीके से जाम नहीं लगेगा। जब अगर आम जनता पैदल वॉक करेगी 6 किलोमीटर, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं और गर्मी भयंकर 42-43 डिग्री टेम्परेचर होना स्टार्ट हो चुका है, क्या कहेंगे? ऐसे पैदल दौड़ाएंगे मथुरा में? देखिए, आपको सब पता है जो व्यवस्था लागू की गई है निश्चित तौर पर निंदनीय कहते हैं। यातायात विभाग के पास में अपना कोई विजन नहीं है। एक आदमी को अगर अपने मूल स्थान तक जाना है तो उसको 4 बार ऑटो करना पड़ेगा। ये व्यवस्था लागू आज से हुई है, जो आपके सामने 3 दिन हो गए। यातायात को चलाने के लिए यातायात खोला जाता है, ना कि बंद किया जाता है। 6 बैरिकेडिंग इतनी सी रोड पे दिख रहे हैं। यहाँ हम खड़े हैं, ये भूतेश्वर का चौराया है, इससे बराबर एक रास्ता निकलता है अमरनाथ स्कूल होते हुए KR स्कूल। हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं उनके नीचे रहती है गाड़ियाँ, पैदल वो चलना जानते नहीं है, शायद वो सीखे नहीं है। अगर उन रास्तों का इस्तेमाल वो पैरेलल रोड के रूप में करें तो निश्चित तौर पर भीड़ का दबाव कम होगा। यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं, आपको भी मालूम होगा। एक रास्ता अमरनाथ स्कूल के बराबर से अगर हम सीधा निकालें तो 100 गड्ढा जाएगा। उस रास्ते का कोई इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। इनकी आंखें फूट गई हैं, इनको चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। हम जैसे लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए, हम बता देंगे कि कैसे होता है काम। उसके बराबर एक रास्ता KR स्कूल को जाता है। दोनों रास्तों का इस्तेमाल ये नहीं कर सकती है। किस लिए नहीं कर रही है मैं ये और बता दूं। आप ये खुद देखिए, KR स्कूल से अमरनाथ स्कूल तक का रास्ता टूटा हुआ पड़ा है, 5 साल में बना नहीं है। कारण, जब आप बनी रोड को उखाड़ कर दोबारा दूसरी रोड बना सकते हो कमीशन लेने के लिए,
70 लाख रुपए की रोड सुभाष इंटर कॉलेज के बराबर से हमारे ही भाई संजय गोविल जी ने बनवाई थी। उन्होंने लिख के दिया अपनी सरकार में कि मत तोड़वाइए, ये हमने बनवाई है, अभी बनी है नई, कमीशन के लिए फिर दोबारा बनवाई। ये रोड इसलिए नहीं बन रही, यहाँ कुछ ऐसा खेल है कि यहाँ कमीशन मिलने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पार्षद का कोई क्षेत्र नहीं लग रहा। अब बताइए बिना कमीशन के रोड बने, वहाँ पैसा नहीं मिले, तो इसलिए ये 5 साल से रोड, जब सारे शहर में रोडें बनी है तो ये रोड क्यों नहीं बनी? इससे भीड़ का यातायात का प्रभाव कम होगा, भीड़ के लिए दूसरा स्थान खुलेगा। 3 रोड जब आपको इसी जगह मिल रही है तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है सरकार? और यहाँ के जो अधिकारी हैं निश्चित तौर पर उनके पास में बैठकर कार्य करने के लिए कोई जगह नहीं है, केवल वो सिर्फ अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ की यातायात व्यवस्था को चला रहे हैं। अधिकारियों पर गाड़ी है और उनकी गाड़ी रुकेगी नहीं, बड़े वीआईपी लोगों की भी गाड़ी नहीं रुकेंगी। देखिए सब 4 व्हीलर, एक बार एक कहूँगा जरा दिखा दे, जितने भी 4 व्हीलर है सब जाएंगे। यहाँ रुकेंगे तो कौन? ये जो आम पब्लिक खड़ी है ना, इसके पग चिन्हों, मतलब इनको लेकर के चलने वाले गंतव्य वाले वाहन इनके क्यों रोके जाएंगे मालूम है? क्योंकि ये लोग अगर वाहनों से जाएंगे तो जो वीआईपी जन्मभूमि पे आ रहा है, जो कार से बिल्कुल गेट के सामने उतर रहा है, उसकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाए, लेकिन नहीं करेंगे। नगर निगम की मथुरा नगर में सिटी में इतनी जगह पड़ी है कि बेशुमार पार्किंग बन सकती है और उनसे नगर निगम को आय की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो सुविधा नहीं करेंगे क्योंकि कार वाले हैं, उनके वीआईपी हैं, पैसे ज्यादा आएंगे तो वो सुविधा नहीं होंगी। लेकिन टेम्पू रोके जाएंगे, ट्रियां रोकी जाएंगी। ट्रियां ये नहीं है कि ई रिक्शे को कम कर दिया जाए, लेकिन नहीं, उसका सीधा सीधा प्रावधान किया जाएगा, उसे बंद ही कर दिया जाए, न रहेगा बांस ना बजेगी। क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मथुरा जनपद जितनी बंद कर दिया, जितनी तेजी ताले लग गए, जितनी तेजी से लॉक लग गए, मथुरा जनपद जितनी तेजी से बढ़ रहा है, और ये जो अधिकारी आते हैं ये अधिकारी हैं बाहरी क्षेत्रों से, उनको मथुरा की मूलभूत परेशानियों से कोई रूबरू नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अब क्या करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि जो भी आज प्लान बनाए वो भविष्य का प्लान होना चाहिए। ये प्लान बनाते हैं शॉर्ट टर्म का। माना अभी इन्होंने क्या किया, ये रास्ता बंद कर दिया और नया बस स्टैंड बंद कर दिया। आपने ये रास्ता बंद कर दिया, हजारों गरीब टिर्रियों के पेट पे आपने लात मार दी। अभी आप देखिए कल को वो चोर चक्के डकैत और उठले सीधे बटरे करेंगे। फिर कल ही हमको एक टिर्री वाले ने आकर अपनी आपदा बताई थी। उसका कहना यह था कि मैंने अपनी माँ के कान के कुंडल गिरवी रखकर ये टिर्री गई थी, इन्होंने यहाँ रास्ता बंद कर दिया तो मैं कहाँ से अपने बच्चों को पालूँ, कहाँ से उसका टैक्स भरूंगा, कहाँ से उसकी किस्त भरूंगा। इन अधिकारियों को इसकी तो कोई जानकारी है नहीं, ये तो केवल आते हैं कागजी, उन्होंने कार्रवाई करी, शॉर्ट तरीके से इन्होंने रास्ते को बंद कर दिया। मथुरा जिस तेजी से बढ़ती आ रही है और जिस तेजी से बाहर के यात्री मथुरा के अंदर आ रहे हैं, इनको जो भी प्लान करना चाहिए फ्यूचर को देखते करना चाहिए। आप जगह जगह रास्ते खुदे पड़े हैं, आप पैदल चल नहीं सकते, कहीं जगह नहीं है। फुटपाथ पहले इतने करोड़ों रुपए फुटपाथ पे खर्च किए, कहीं फुटपाथ नजर नहीं आती। सपा की जब सरकार थी आज से 6 साल पहले, तो मथुरा में फुटपाथ बने थे, साइकिल पथ बने थे, वो कहाँ हैं? अब आप देखिए फुटपाथ बने थे और उसके आगे रेलिंग लगी थी, कहीं भी रेलिंग नजर नहीं आती, वो गायब हो गई, कबाड़े में बिक गई, कहाँ गई किसी को पता नहीं। सड़क बनी है, अभी आप देखिए ये गलियां बनी है, जितने भी वार्ड है गलियां बनी है। सुनिए, हम और आप हो सकते हैं कि एजेंट हो एक दूसरे के। यहाँ पे काम पब्लिक गाड़ी है, क्या करते हो चाचा? सिलाई मशीन का काम। सिलाई मशीन का ये बंद कर रखी है रास्ता, क्या बड़ी दिक्कत है भाई साहब। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, यहाँ से गोवर्धन से चौराहे तक, चौक बाजार से भरतू दरवाजे तक पैदल आई। अरे स्वास्थ्य बढ़िया बन जाएगा इससे, स्वास्थ्य बढ़िया बनने आगे बीमारी पैदा हो रही है। चाहे वो पैदल चलने से तो बढ़िया होते हैं। हाँ सही कह रहे हो, सबसे ज्यादा बीमारी की घट रही है सकली, पैसा तो घट रहा है, नौकरी पे हटा दो बाल मालिक, नौकरी पे काय को 2 मिनट अगर लेट है वहाँ पर तो गेट बंद है, जाओ जाओ, नौकरी नहीं है, जाओ वापसी आओ। कोई बात ना, पैदल स्वास्थ्य बढ़िया बनेगा, पैदल चलो। स्वास्थ्य रोटी खाएंगे जब तो स्वास्थ्य बनेगा, रोटी ना खाएंगे तो स्वास्थ्य कहाँ से बनेगा? तो रोटी तो सरकार दे रही है 5 किलो गेहूँ, 5 किलो का तो पेट थोड़ी भर रहा है, लच्चा कपड़ा है, हरी बीमारी है, डॉक्टर कह रहे हो। अब वो गेहूँ कहाँ दे रही है? सरकार दे रही 2 किलो दे रही है, 2 किलो बस। तो बढ़िया स्वास्थ्य बनेगा। अरे कहाँ बन रहे स्वास्थ्य, कछु स्वाद ना बन लो, क्या होगा? यहाँ से बंद कर रखो रोड। अरे हमने सब चालू होना चाहिए रोड, करीबन पे। देखिए एक और हमारे बीच आ चुके हैं धुरंधर राजनीतिक और समाज सेवी। क्या कहेंगे? रोड बंद, मथुरा बंद, अभी तो ताला चालू हुआ है एक रोड पे, अभी और ताले लगे। उधर मसानी से आप इंटर नहीं कर सकते और भूतेश्वर से
आप एंटर नहीं कर सकते जन्मभूमि साइड। पैदल जाइए या 4 व्हीलर गाड़ी हो आप पे या बाइक हो आप पे तो ही आप जाएंगे, अन्यथा पैदल चलिए। क्या कहेंगे? नहीं चलो हम लोग तो चल सकते हैं, लेकिन जो देश और विदेश का यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, अपने यहाँ पर जो आता है यात्री, जहाँ पर 10 रुपए लगते हैं वहाँ पर 100 रुपए लिया जा रहा है। अब वो तो ये इनकम बढ़ाई जा रही है ना टेम्पो वालों की? नहीं 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 नहीं, इनकम नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई कभी भी कोई भी मथुरा वृंदावन मत आना दर्शन करने के लिए। हाँ, क्योंकि जब रास्ता भाई 10 रुपए में 100 रुपए मिलेगा तो क्यों जाएगा। अब आज ही की बात बताऊं, कई महिलाएं बेचारी बिरला मंदिर की बीएससी कॉलेज पे खड़ी, मैंने कहा जाना है बहन जी आपको, बहुत देर से खड़ी हो। क्या करें साहब, गर्मी का समय है, बिरला मंदिर जाना है, लेकिन कोई टिर्री वाला, क्योंकि वो 4 पहले से ही ला रहे हैं, तो मैं इनकी बस कहाँ है कि बस वहाँ खड़ी कर दी, वो रास्ता बंद कर दिया गोपाल नगर वाला, यानी हर रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो लोग ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ड्यूटी मत दो, आराम के साथ में बैठो, पब्लिक जाए बाहर में। पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये लोग हैं कौन? पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो एसपी है। आप सर्वेंट नहीं कहेंगे आप इन्हें, ये अधिकारी हैं, ये अधिकार के लिए आए हैं, आपका खून चूसने आए हैं, आप गलत बोल रहे हैं। तो पब्लिक के लिए तो है, नहीं पब्लिक के लिए तो है, सर्वेंट नहीं है ये, पब्लिक के लिए तो है, सर्वेंट नहीं है, अधिकारी कहिए आप, अधिकारी कहिए। अधिकारी होगा, मैं नहीं कहूँगा भाई, मैं नहीं कहूँगा। देखिए लोकतंत्र में अधिकारी ठीक है, वो है, यदि इस्तीफा देने उसके बाद ये करें ना काम, इस्तीफा दे करके और आकर के कहें एसडीएम हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, कि हम ये करना चाहते हैं, वो दिखाएं आकर के। नहीं, तनख्वाह लेते हैं, पब्लिक जो है तनख्वाह देती है, ये खून देते हैं, हम टैक्स देते हैं रोड पे चलने का, हम रोड पर देने का वाहन का टैक्स देते हैं, उसके बाद भी आपको पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूर नहीं है, ये दिखाना चाहते ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार हिटलरशाही है, ये सरकार इस प्रकार की है। यदि गरीब कोई बोलेगा, कमजोर कोई बोलेगा, तो निश्चित रूप से उसको जेल की धौंस देते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं। अरे पुलिस कब तक रहेगी भाई? आज है, सरकार तो बदलती रहती है, आज तुम्हारा समय है, कल किसी का फिर आएगा। अरे इस प्रकार की बातें मत कीजिए। लेकिन हाँ, आज जो स्थिति है वास्तव में इस रास्ते के रोकने से या स्थानीय लोगों को, देशी और परदेशी लोगों को भारी समस्या हो रही है। क्योंकि देखिए बात पैसे की नहीं है, बात तो अब मान लो किसी को रात की हो रही है, अब वो महिला बेचारी अकेली है और वो जा रही है, उसके संग यदि कोई कांड होता है, उसको जिम्मेदार कौन होगा? आप, उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन नहीं, आप और हम नहीं, हम भी हो सकते। आप और हम इसलिए होंगे महोदय क्योंकि मुझे पत्रकार होने के नाते ये शब्द नहीं कहने चाहिए। क्यों होंगे? उसका रीजन है क्योंकि हम सोते थे, सोते हैं, सोते रहेंगे, ना आवाज कभी गलत के खिलाफ उठाई, ना उठाते हम लोग तो उठाते हैं और उठाते रहेंगे। महोदय आप कितने सहमत हैं? देखिए निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना जरूर चाहूंगा कि कोई भी सरकार जब कोई कार्य करती है तो वो अपने मंत्री और एमएलए से कहती है कि अपना ब्यौरा दीजिए 100 दिन के अंदर। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को कहूँगा, ये जो व्यवस्था बनाई है उसके लिए अपने परिवारों को यहाँ लाइए और उनसे कहिए पैदल चलिए। जब वो उनके परिवार सहमत हो और उनसे आप इंटरव्यू लेके पूछना, अगर वो सहमत हो तो ये व्यवस्था बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पर आदमी नहीं जा सकता पैदल। एक मिनट, हमारे महोदय कुछ कह रहे हैं। आ जाओ, कोई नहीं, टेंशन मतलब घबराओ मत। अरे टेंशन क्या है? नौकरी पेशा वाले आदमी घर में बच्चों ने सामान मंगाया, अब लेके जाए, कहाँ से लेके जाए सर आप बताओ? क्यों कमा नहीं रहे हो? अरे कमा रहे हो सर, लेकिन थके आ रहे आए, आप बताओ वहाँ तक कैसे लेके पहुँचे? हम तो वाहन नहीं है, मतलब पैदल जाना है आपको। तो ये बंद करना सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है साहब, ये तो 101% गलत है। इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ये होनी चाहिए, आप ट्रेरी वाले कर रहे हो उनको बंद करो, सब क्यों को कर रहे हो? टेम्पो तो चलने चाहिए कम से कम भाई, कुछ तो चले। यहाँ पे ऐसी रोड की व्यवस्था या तो सरकार करे या ऐसी व्यवस्था करेंगे यहाँ से। नहीं देखो भाई साहब, नहीं काय लगी बताऊँ मैं, ये जो भाई अगर ट्रेरी वाले खड़े हो बुरा मान रहे हो, बोलो आप बोलो, ये व्यवस्था है ट्रेरी वाले ने, टेम्पो वाले ने किसी ने खराब नहीं करी।
वो मंडी से भरतपुर का चलेगा, होली का चलेगा, मंडी चलते हैं, अपने सवारी देते हैं, लेकिन टिर्री वाले एक के पीछे एक चला देता है। जो बात है क्लियर, पब्लिक की बातें जरूरी है। सर गलत कह रहा हूँ तो बता रहा, एक के पीछे एक लगाता है। जो बात क्या कह रहे हो, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी जो हो रही है कि हम मंडी से आते हैं तो हमको रोड नहीं मिला, हम पैदल जा रहे हैं, कहाँ से आए? मंडी से आ रहे हैं, पुलिस ने छोड़ दिया हमको, तो हम पैदल आ रहे हैं मंडी से। नहीं, मंडी से तो आए पुलिस से, हम भरतपुर के आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहाँ से आए बताओ, आप कैसे आए हम? तो क्या दिक्कत ये तो शरीर बना रहेगा। अरे बना रहेगा तो हम काम करके आए, अब थके हुए हैं, बताइए आप। जी, चलते जनता के दर्द के बारे में भी बताना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था करी है इन्होंने, बैरिकेडिंग कर दी है, गेट लगा दिए हैं, ये आधुनिक रूप से यहाँ मुझे लगता है नगर निगम का चुनाव होगा तो एक नया अवतार होगा, और अवतार जेल में ही होता है हमारे यहाँ, तो इन्होंने पहले से प्रतिबंध कर दिया है। तो जो अवतार होगा 13 मई को जो अवतार होने वाला है उसकी बैरिकेडिंग की दी गई है कि यहाँ पर कोई अवतार घुस ना सके, लेकिन होगा, नया अवतार होगा, ये जनता की जिम्मेवारी है। दूसरी बात, वो अच्छे दिन, जनता सुन ले सब, वो अच्छे दिन ना ला सके, आप अच्छा दौर लाएंगे, आप लाएंगे, नहीं कोई और लाए। वाह 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 वाह, एक आपका भी चुटकुला हो जाए छोटा सा, मजे आ जाएंगे। सबका साथ सबका विकास था, कहाँ वो सबका साथ और सबका विकास? कहाँ गया सबका साथ और सबका विकास? है, गरीबों को मार दिया, पैसों वालों को रख दिया, क्यों? सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? कहाँ गया? गरीब जनता पैदल चल रही है, रोड बंद हो गए, तो 4 पहिए वाले तो जा रहे हैं सीधे गमला, तो बहुत पैसों वाली बात हो गई ना। सबका साथ सबका विकास है कहाँ? हम तो ये कहना चाहेंगे कि 100% अब ये इन्होंने ऐसा किया, मैं समझता हूँ इनमें जंजीर डाल करके ताला लगा दिया जाए, वो भी बंद कर दिया जाए, पैदल भी नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि कहा है कि आया दम और गया दम, इस दम पे गुमान क्या, रहे न कोई, रहा न कोई, और राजा रंग फकीर क्या। वाह 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 वाह। देखिए, जो मुद्दे थे बड़े ज्वलनशील मुद्दे थे, और इन ज्वलनशील मुद्दों पर बेबाकी से आम जनता ने रखी अपनी राय। पूछता है मथुरा, क्या ऐसे ही लॉक रहेगा मथुरा? पूछता है मथुरा, क्या ट्रैफिक व्यवस्था कभी सुधरेगी? पूछता है मथुरा कि रोड बंद करने से क्या कभी ट्रैफिक की समस्या दूर हो सकती है? पूछता है मथुरा, कि मथुरा वृंदावन ऐसे ही बंद रहेगा और परदेशियों की नजर में इसकी छवि ऐसे ही धूमिल होती रहेगी? आज सुना अभी जनता के बीच में लोग कह रहे थे कि गाली देते हुए जा रहे थे मथुरा प्रशासन को और यहाँ की जनता को, क्या ऐसे ही गालियां पड़वाते रहेंगे? क्योंकि अधिकारी हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन झेलना इन आम जनता को पड़ता है, क्योंकि ये लोग यहाँ जीवन भर रहेंगे। बुढ़ापा भी इनका यहीं कटेगा, जवानी यहीं कटी थी, बचपन यहीं बीता है, और 4 कंधों पर भी यहीं से जाएंगे। लेकिन अधिकारी 4 दिन के लिए आए और चले जाएंगे और मथुरा की छवि को धूमिल कर जाएंगे। सोचना होगा उन जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, कि जनता को ऐसे बंधन में बांध के रखेंगे या खुली सांस देंगे। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, पूछता है मथुरा। जय हिंद, जय भारत।